जब से मेरा बच्चा नहीं है तब से हमारे घर पे ऐसा कुछ भी नहीं बना। बाबा जी, आप भविष्य देख लेते हो तो ये क्यों नहीं देख पाते हो? और कुछ बोलने से पहले बाबा जी थोड़ा सा वाणी पे संयम रखिए। क्या समझ के बोलते हैं आप? मैं डेली आपके चरणों में गिरा रहूं तो मैं बता दूं बाबा जी, आप ईश्वर नहीं हो। हमको चरण में किसी गिरना तो ईश्वर के चरण में गिर जाऊंगा। जी, जी। अब एक बाबा जी भी आए थे आपके यहाँ और आप भी वहाँ पे गए थे मंदिर पे, वहाँ मतलब वहाँ कुछ संकल्प भी लिए थे, ऐसा उनका कहना है। तो क्या उनके ऊपर अभी विश्वास है? क्या कुछ लगता है? जी भैया, बाबा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और साधु संत आदमी हैं। और आदमी नहीं, देवतुल्य मानता हूँ उनको मैं। जी, जी। जी, देवतुल्य मानता हूँ। वो देवता हैं क्योंकि वो भविष्यवाणियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। हुँ, हुँ। और उन्होंने एक भविष्यवाणी करी हुँ। कि देवी जी ने उनकी जो है प्रार्थना स्वीकार नहीं करी, क्योंकि वो अंडा, मीट, मुर्गा, मछली खाते हैं जी। और शराब पीते आते हैं। तो मैं बाबा जी से ये सवाल करना चाहूँगा कि आप सब लोग मीडिया के भाई भी लोग थे, तो मैं बाबा जी के पास या मंदिर में जाने के लिए क्या मैं ये सब चीज़ें करके जाता हूँ? हुँ, हुँ। जब से मेरा बच्चा नहीं है तब से हमारे घर पे ऐसा कुछ भी नहीं बना है। बाबा जी, आप भविष्य देख लेते हो तो ये क्यों नहीं देख पाते हो? और कुछ बोलने से पहले बाबा जी थोड़ा सा वाणी पे संयम रखिए। बड़े बुजुर्ग हैं आप, हम आपकी इज्जत करते हैं, तो इस तरह से हमको बेइज्जत क्यों कर रहे हो आप? ये जानकारी आपको कैसे मिली? भैया, चैनल पे देखा मैंने। जी। जी, वो कौन सा पूर्वांचल युग करके वो निषाद जी का चैनल है। हुँ, हुँ, हुँ। जी, उसी पे हमने देखा और बाबा जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि वो आए नहीं। अच्छा बाबा जी, आप बताइए, हमको क्या पता था कि आपके यहाँ भंडारा है? आपके पास मेरा नंबर है, या मीडिया के ज़रिए ही हमको बता दिए होते आप कि भंडारे में आपको आना है, आपने संकल्प लिया है, तो मैं आ जाता। हुँ, हुँ। हमको कुछ पता ही नहीं है, मैं रो रहा हूँ घर पे और आप इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो बाबा जी। क्या बाबा जी ने जो भी बातें कही, क्या अभी तक आपको कुछ ऐसा लगा कि नहीं उस बात से उनके कुछ कहने से राहत है हमें? कुछ नहीं, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ आ गए हैं, अब उनका कल्याण ही कल्याण है। हुँ। उन लोगों को सज़ा मिल जाएगी 2 महीने में, 6 महीने बीत गए, सबकी बेल हो रही है। अब बाबा जी कह रहे हैं हमारे यहाँ आए तो जो बच्चे हैं उनकी बेल नहीं होगी। तो अच्छा बाबा जी, मैं क्या करूँ? मैं वकील लोगों को मना कर दूँ? जितने वकील हमने किए हैं, जो फीस देता हूँ या जो उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वकील लोगों को बोल दूँ भैया आप घर पे बैठो, इतनी गारंटी बाबा जी ले लो, गगनचुंबी तो बना चुके आप। कहने से पहले सोचना चाहिए कि अगर समाज में आपकी इज्जत है तो वाणी पे संयम रखिए बाबा जी। तो क्या आप एक बार संकल्प लिए थे, क्या फिर कुछ ऐसी बात हुई थी वहाँ जाने के लिए? भैया, हमसे कुछ बात नहीं हुई थी, बल्कि हम खुद गए थे उनके यहाँ। हुँ। हम भी गए थे, प्रधान जी को लिवा के गए थे कि चलिए भैया चलते हैं, बाबा जी से दर्शन करके आते हैं। तो हम आपके यहाँ बार-बार थोड़ी 40 किलोमीटर दूर आ पाएँगे, हम सक्षम नहीं हैं। और क्या भगवान तभी सुनेगा जब आपके पास जाऊँगा, या कोर्ट तभी सुनेगी जब आपके पास जाऊँगा, आप ज़िम्मेदारी ले लो। तो मैं जितने वकील हैं, जो खर्चे हैं मेरे, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। आप ज़िम्मेदारी लेके हमको लिखित दे दो, मैं जितने वकील किया हूँ सबको छोड़ देता हूँ। भैया आप लोग रहने दो, बाबा जी सब देख लेंगे। जी, जी। तो क्या मतलब उनके पास आप गए थे तो कुछ विश्वास, कुछ उम्मीदें जगी होगी? बहुत विश्वास था, लेकिन अभी भी विश्वास है। मैं ईश्वर विरोधी नहीं हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन बाबा जी जिस तरह से बोल देते हैं हमको कष्ट होता है। क्या समझ के बोलते हैं आप? मैं डेली आपके चरणों में गिरा रहूं तो मैं बता दूं बाबा जी, आप ईश्वर नहीं हो। हमको चरण में किसी गिरना तो ईश्वर के चरण में गिर जाऊंगा। जी, जी। मैं प्रभु पे भरोसा रखता हूँ। मैंने भी पूजा पाठ किया है, मैंने भी बहुत कुछ दुनिया देखी है, लेकिन आप इस तरह से बोल के आप सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये सब जो वक्तव्य देते हैं ना, ये अच्छा नहीं है बाबा जी। आपसे बढ़िया वक्ता हूँ मैं। आपकी बेटी के लिए उन्होंने कहा कि वो हमको नहीं बनाना सांसद। सांसद, हमको अपने बच्चों को शिक्षित करना है। हुँ। हमको सांसद नहीं बनाना, हमारे घर में कोई नेतागिरी नहीं करेगा। उन्होंने तो ये कहा था कि अगर वो इस पद पे जाएँगे तभी अनुराग को न्याय मिलेगा। अच्छा ये बताइए, न्याय के लिए सांसद होना ज़रूरी है? अगर सांसद नहीं है जो, उसको न्याय नहीं मिलेगा? उस समय बाबा जी के हिसाब से जी, जी। कि जिसके घर में कोई सांसद नहीं है, उसको न्याय ही नहीं मिलेगा। तो अब बताइए, हर घर में एक सांसद पैदा किया जाए, तब न्याय मिलेगा भैया? तो इन ये सब कोई बाबा जी से पूछे। हुँ, हुँ।
बुजुर्ग हैं, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और उन्होंने ऐसा ऐसा वक्तव्य दिया है, मैंने वीडियो देखा, मुझे बहुत कष्ट हुआ। लेकिन बाबा जी आप बताओ कि जिसके घर में सांसद नहीं उसको न्याय नहीं मिलेगा, मतलब सांसद होना ही जरूरी है। तो बाबा जी आप सबको बना रहे हो, एक बार आप ही सांसद हो जाओ यार। नहीं तो वो तो सन्यासी बन गए हैं ना। नहीं, सन्यासी बना के भी तो न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। जी जी। तो बाबा जी एक बार सांसद बन जाएं, उसके बाद हम जैसे गरीबों का भला हो जाएगा भैया। हाथ जोड़ता हूं मैं, कम से कम आपके हाथ में सत्ता रहेगी तो आप गरीबों का भला तो कर सकोगे। जी जी। गलत कर रहा हूँ भैया? तो मतलब आपको ये नहीं लगता कि वो आपकी बेटी सांसद बनेगी, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे? सवाल ही नहीं उठता यार, मैं अधिकारी बनाऊंगा, सांसद क्यों बनाऊं? राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है आप देख रहे हो। जी जी। मैं पहले शिक्षित करूंगा और ये बच्चियां निर्धारित करेंगे कि उनको किस फील्ड में जाना है। मैं कौन होता हूं फैसला करने वाला कि तुम ये करो? जबरदस्ती मैंने कभी नहीं करी। हमारे बच्चे पढ़ लिख के जिस फील्ड में जाना चाहेंगे अपना चूज वो करेंगे ना, मैं क्यों करूं? उनके ऊपर प्रेशर क्यों बनाऊं यार? जिंदगी उनकी है, जी लेना। तो क्या अभी भी बाबा जी से कुछ उम्मीद लगाए हैं आप? बाबा जी से बहुत सारी उम्मीद है, और लेकिन इस तरह की उम्मीद नहीं जिस तरह से बाबा जी बयान दे देते हैं, इस चीज की उम्मीद नहीं है बाबा जी से। कहीं ना कहीं मतलब आपको ये लगता है कुछ बातें ऐसी कर देते हैं जो विश्वास लायक नहीं है? बड़बोलापन। जी जी। बुजुर्ग आदमी है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये हमको मजबूर कर देते हैं बोलने के लिए। हाँ, कुछ ऐसी बातें बोलकर। हाँ, अभी इसी में वीडियो आप देख लीजिएगा, 19 जी का वीडियो है, उसमें उन्होंने कहा कि जो बचे हैं वो छूट नहीं पाएंगे। तो बाबा जी मैं वकीलों को मना कर दूं कि मेरी पैरवी मत करो, आप ये गारंटी ले लो, मैं मान जाता हूँ आके आपके घर में ही रहूंगा, दिन रात सेवा पानी करूंगा, खाना अपने घर से मंगवा के खाऊंगा। क्या आपको लगता है गारंटी ले लेंगे? अगर ले लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी, सब कुछ छोड़ देंगे, न्याय उन्हीं से विश्वास उन्हीं बस रहेगा। एकदम वहीं जाके मंदिर में ही रहूंगा दिन रात। क्या बात है। हाँ, जामुन की पत्तियां, नीम की पत्तियां खा के गुजारा कर लूंगा। बाबा जी के यहाँ खाना भी नहीं खाऊंगा, उनका कुछ नहीं लूंगा। हाँ, ऐसा ही रहूंगा। लेकिन बाबा जी ये गारंटी ले लें तो मैं वकीलों को मना कर देता हूँ और जाके वहीं पड़ा रहता हूँ। डायरेक्ट वहीं से निर्णय आपको मिलेगा? जी बिल्कुल। तो दोस्तों बाबा जी ने जो बातें कही हैं कहीं न कहीं अनुराग के पिताजी को वो बहुत ही दर्द भरा है, क्योंकि जो बातें उन्होंने कहा है, इनका कहना है कि ऐसा हमने किया नहीं, तो उन्होंने कहा कैसे? कहीं न कहीं ये बातें हो सकती है, अब इसमें क्या बात है ये तो बाबा जी ही बताएँगे। फिर से मिलते हैं किसी नए खबर के साथ, बने रहें भारत न्यूज़ के साथ। मैं आकाश द्विवेदी।